रक्षक ही बन जाए भक्षक तो जनता करे किससे पुकार। थाने में लुटी नाबालिग की इज्जत, खाकी फिर हुई दागदार, बदायूं की बलात्कारी पुलिस। दबंगों की दबंगई से परेशान जनता, बेलगाम बदमाशों की बदमाशी से परेशान जनता, सब परेशानियों के बीच उम्मीद का आसरा रहता है तो पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देती है जनता। लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ये वो भेड़िए बन गए हैं जो बच्चियों की अस्मत नोचने में भी गुरेज नहीं करते। बदायूं पुलिस की करतूत से प्रदेश में फिर दागदार हुई है खाकी, जिसके छींटे सरकार के दामन पर भी पड़ रहे हैं। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो जनता करे किससे पुकार। थाने में लुटी नाबालिग की इज्जत, खाकी फिर हुई दागदार, बदायूं की बलात्कारी पुलिस। दरअसल बदायूं के मूसाझाक थाने में दो पुलिस वालों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। हालांकि सरकार ने दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दरिंदगी के इन दानवों का इलाज क्या है और किस पर भरोसा करे प्रदेश की जनता। मानवता शर्मसार है, समाज शर्मसार है, ये शब्द शर्मसार है। शर्मिंदा तो इंसानियत भी है, क्योंकि यहाँ इंसाफ के आंगन में अस्मत लुट रही है। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पर भरोसा करें? कहाँ जाए सूबे की जनता? किससे फरियाद करे? ये सूबा है उत्तर प्रदेश है। यहाँ थानों में इंसानियत की तहरीर को फाड़ कर इज्जत ही तार तार कर देते हैं पुलिस वाले। बदायूं में वही हुआ। आप खुद ही सुन लीजिए ये लफ्ज जो लोकतंत्र को लहूलुहान करते हैं। लेटरिन बुझा रहे थे, उधर गाड़ी आ रही सिपाही की, एक अपनी सिपाही है, एक भी पास सिपाही। हमने गाड़ी में डाल लो, लेके चले गए, आवाज लगाना है सही। फिर कमरा पे लाइए, कहीं जो थाने कमरा है बोलियो ना तो बोलन ना है, तो और दोनों ने गलत काम करा। क्या गजब के शब्द सुशोभित हैं बदायूं के इस थाने में। कानून के बहुत बड़े पालनहार लगते हैं। लिखा कि उन्हीं का सम्मान करते हैं जो कानून का पालन करते हैं। जबकि इसी थाने की चार दीवारी में हुई थी इस बच्ची से दरिंदगी। कहने वाले कह रहे हैं ये दर्द पुराना है, इसका इलाज जरूरी है, लेकिन सरकार कुछ करती ही नहीं। बदायूं का रेप कांड निहायत ही निंदनीय और एक ऐसी घटना है जिस पर उन पुलिस वालों को अधिकतम दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये प्रदेश चल नहीं पाएगा। दामन तो सरकार का दागदार होता है, फिर क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई? क्यों नहीं सख्त होती सरकार? पुलिस वालों की ये करतूत सरकार के इकबाल पर कालिक लगाती है। बीजेपी भी सरकार पर ही सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली है और प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। रक्षक ही भक्षक का काम कर रहे हैं और बदायूं सपा सुप्रीमो के परिवार के सदस्य वहां से सांसद हैं, अर्थात वहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी किसके इशारे पे तैनात होंगे ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब लोकतंत्र लुटता है तो लुटता रहे, समाज सिसकता है तो सिसकता रहे। इस अंधेरे में रोशनी की किरणें कहीं भी नहीं। वैसे भी ये उम्मीदें मामूली है, बहुत ही मामूली, क्योंकि सरकार के सिपहसालार तो अभी सत्य का सबूत ढूंढ रहे हैं। बदायूं पहले भी ये घटना हुई, सब झूठी निकली, इसलिए अभी उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पहले एसपी सस्पेंड हो गया, जिसमें झूठा निकला सब, उसमें एसपी सस्पेंड हुए थे कि नहीं हुए थे। बहरहाल बदायूं के थाने में पुलिस वालों की करतूतों से समाज मर गया, सरोकार मर गए, मर गया आदमी होने का अर्थ, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र मर गया। अब सूबे की जनता सरकार की आंख में लाज का पानी देखना चाहती है, जो शायद सूख गया है इस सियासी सभ्यता के विकास में। अब सिसकते सूबे की यही पुकार, कुछ कीजिए सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शादाब फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और थोड़ी देर में ही अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आईजी सिविल डिफेंस। इसके अलावा समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादाब फातिमा जी, अखिलेश सरकार में पुलिस वाले थाने में ही बलात्कार कर रहे हैं। अब
ऑडियो नहीं मिल रहा है, प्लीज। ठीक, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी हाँ भाई। मेरा सवाल यह कि अखिलेश सरकार में पुलिस वाले थाने में ही अब रेप करने लगे हैं। थाने में रेप हुआ है और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बेहद दुखद रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने सख्ती का परिचय बिल्कुल शुरू से दिया और जैसे ही ये बात संज्ञान में आई उन दोनों कांस्टेबलों को पहले सस्पेंड किया गया, उनकी एफआईआर हुई, तुरंत की गई और उसके बाद बर्खास्तगी में भी कोई देर नहीं की गई। तो सवाल यह है कि सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता ही थी कि उन्होंने 1090 की हेल्पलाइन शुरू की। नहीं, शादाब फातिमा जी, यह जवाब नाकाफी है, यह जवाब नाकाफी है। मैं जवाब आपको दे रही हूँ। अब आप ये बताएं कि इससे पहले किस मामले में रेप कर रहे हैं? आप मेरी बात तो सुन ले, आप मेरी बात सुन ले कि क्या इससे पहले कहीं इतनी त्वरित कार्रवाई हुई? एफआईआर हुई, सस्पेंड हुआ और तुरंत उसको बर्खास्त कर दिया गया। ये कल की घटना थी, उसे बर्खास्त भी कर दिया गया और एडीजी क्राइम वहां पर मौके पे गए। सरकार पीठ थपथपा ले, पुलिस पीठ थपथपा ले। और क्या हो सकता है? गिरफ्तार करने की कोशिश हो, गिरफ्तारी भी उसकी होगी, बर्खास्त उसको तुरंत किया गया है, बाकी आगे का मामला तो न्यायालय में जाएगा। नहीं, शादाब फातिमा जी, सरकार में पुलिस वाले रेप कर रहे हैं बड़ी तादाद में। घटनाएं एक एक करके गिना देंगे। 2014 में 10 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनमें थानों में और पुलिस वालों ने रेप किया है। ये क्यों घटनाएं बढ़ रही सरकार में? मैं आपसे ये कह रही हूं कि इस समाज का, जिसे कह सकते हैं, सोच दूषित हो चुकी है और ये हम सबके लिए शर्मनाक है कि थाने में रेप की घटना हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अभी हुई, ये घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जिस ढंग से त्वरित कार्रवाई इस समय हुई, क्या इससे पहले भी कभी हुई? नहीं, सरकार का कोई रोल नहीं है, याद होगा कि दोष है। लखीमपुर में सरकार का कोई रोल नहीं निघासन है। में एक घटना हुई थी। मैं आपसे कह रही हूं कि आज से 3-4 साल पहले लखीमपुर के निघासन में घटना हुई, दर दर वो न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन आज आप बताइए कि अगर ये हुआ है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसे बर्खास्त किया जाता है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी की कोशिश है। तो सरकार ने अपने स्तर पर अरुण पूरी प्रकाश जी, कोशिश आज की ये है। नौबत आ गई है कि रक्षा की भक्षक बने, थाने के अंदर रेप करने लगे। निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में जातीय आधार पर पैसे लगा करके भर्ती होती हो, और अमिताभ जी आपके ज्ञान और संज्ञान में निश्चित रूप से होगा, जब उत्तर प्रदेश के थाने जिलों में 99% जातीय आधार पे उनके थाना अध्यक्ष कहता बैठे हुए हों, जातीय आधार पे उन थानों में कहता है उन्हीं बिरादरी के मैक्सिमम पुलिस वाले बैठे हुए हों और उन्हीं बिरादरी के लोग मैक्सिमम ये घटना और दुर्घटना कर रहे हों, और जब ये पुलिस की भर्तियां हुई थी तो उन पुलिस के भर्तियों के पीछे उनके जो तमाम एक्सरसाइज होती हैं, उनके जो करेक्टर रोल को कहते तमाम ऐसे लोग आ गए जो अपराधी थे, अवांछनीय तत्व थे, वो पुलिस में आ गए। अरुण प्रकाश जी, जाति विशेष की बात नहीं है, जो वर्दी पहनता इस तरह का कृत्य करता है वो एक अलग जी विकास जी मैं आपके ही प्रश्न पे ही आ रहा हूं। मैंने जो कहा करते कि देखिए पुलिस का, अभी इंग्लैंड की भी पुलिस है, नार्को टैक्स होकर के अगर उनको कहता लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर मिले तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं छट जाएं। पुलिस की कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। इस तरीके से जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मुखिया के पिता जब ये कहते हो, कहते कि साहब लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। अभी प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि बंदाई में आपने देखा पिछले में छूट गए, एसपी साहब भी सस्पेंड हो गए थे, तो निश्चित रूप से बढ़ावा है उसी बात। आईपी सिंह साहब वो क्या उसी बात को बढ़ावा दे रहे थे प्रोफेसर रामगोपाल जी, आईपी सिंह साहब कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे जी। तो इस नाते निश्चित सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से सीरियस होना चाहिए उस पर सीरियस नहीं। अरे पहले शांत हो तब ने बात। बोलिए विकास जी, कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसका नियंत्रण समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। सफाई में बारबालाओं के डांस हो रहे हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा और अधिकारी सफाई में एंजॉय कर रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकार इस प्रकार की है, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली कहावत उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हो रही है, और जातीय आधार पर
जो सरकार राजनीति करती हो, जाति और मजहब उसका आधार हो, उसमें निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था का राज बिल्कुल कायम नहीं हो सकता। जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाना प्रारंभ किया, निश्चित रूप से एक जात विशेष की नियुक्तियां अमुक जैसे एक जाति विशेष की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बदायूं। और श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी का मैं समझता हूं कि उसके आसपास के जिलों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर सरकार 31 तारीख की घटना होती है और एक बालिका के साथ 2 सिपाही उठाकर ले जाते और थाने में ले जाकर करते हैं, तो निश्चित रूप से यह सोचने का विषय है कि थाना सोचने का विषय नहीं है, बिल्कुल, और काम करने का विषय है। अमिताभ जी, क्या आज ये स्थिति हो गई है कि पुलिस वाले अब इतने बेखौफ हो गए कि कुछ भी करे, थाने में जाकर रेप करे? देखिए, मैं शादाब फातिमा जी के संज्ञान में एक बात रखूंगा कि फातिमा जी, आपको ये समझना होगा, अपराध 2 तरह के होते हैं। अपराध तो अपराध है, लेकिन उनकी ग्रेविटी जो है वो 2 तरह की होती है। एक अपराधी व्यक्ति ने सड़क पर किसी महिला को पकड़ लिया, उसके साथ अभद्रता कर दी, यह भी अपराध है, इसकी भी निंदा होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें भी दंड होना चाहिए, ठीक बात। लेकिन इसकी ग्रेविटी तुलनात्मक तौर से बहुत कम है, बहुत 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 कम है। अगर कोई थाने में किसी को पकड़ कर ले जाए और वहां उसके साथ दुष्कर्म कर दे, वो असहनीय मामला है। वो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, या किसी प्रदेश की जो पुलिस है ना शादाब फातिमा, वो उस सरकार के सर्वाधिकार को रिप्रेजेंट करती है उस गली मोहल्ले थाने में। अमिताभ ठाकुर बैठे, मेरी बात की पुष्टि करेंगे। सिपाही जो है वो राज सत्ता का अंतिम प्रतिनिधि है, सिपाही, आप समझ नहीं ना? तो जब सिपाही दुष्कर्म कर ले तो मामला गंभीर हो जाता है। और जहां से हमने बहस शुरू की थी, जहां विकास ने बहस को शुरू करने की कोशिश की थी, आप लोगों ने उसको डिरेल कर दिया। मेरी रुचि इसमें नहीं कि आपने बाद में क्या किया, मेरे चिंता का विषय ये कि हे राम, क्या नौबत यहां तक आ गई कि थाने में पकड़ ले जाके बलात्कार होंगे? जंगल में हो जाए, खेत में हो जाए, खलियान में हो जाए, खाली पड़ी गोदाम में हो जाए, समझ आती है बात। क्या थानों में बलात्कार होने लगेगा? ये इकबाल की कमी है। मेरे लिए ये सिपाही मैटर नहीं करते, ने शादाब फातिमा भी ने। मेरे लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति है, वो व्यवस्था है जिसको वोट के जरिए चुना जाता है। ये इकबाल का मसला है। शादाब फातिमा, ये लफ्जों की चाशनी बिखेरने से बात नहीं बनेगी। आप तर्क वितर्क कुछ कर ले, जनता संतुष्ट नहीं होगी। ये मसला है हनक का, ये मसला है इकबाल का, ये मसला है कानून के राज का। बलखड़िया गिरोह किसी को उठा के ले जाए, बात समझ आती है मुझे। निर्भय गुजर थे, छविराम थे, पोती थे, लाला राम थे, समझ आती थी बात। दरोगा जी उठा ले जाएंगे लड़की को, फिर जंगल राज किसको बोलेंगे? फिर जंगल राज किसको बोलेंगे? मैं तो इसके भी खिलाफ हूं कि कोई डकैत का गिरोह भी उठा ले जाए बच्ची को। और जब दरोगा और सिपाही उठाने के काम में लग जाए, तब कहां जाए? कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे? कहां जाए? किससे बोले? आखिर आदमी फरियाद लेके कहां जाएगा? सिर्फ थाना होता है। और मैं एक बात आपसे कह दूं, समाजवाद हो चाहे राष्ट्रवाद हो चाहे कोई बात हो, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, गांठ बांध लो जितने नेता लोग बैठे हो मेरे साथ। जनता को राहत के लिए सबसे पहला स्थान थाना है, चौकी है। अगर पुलिस से उसको न्याय नहीं मिला और पुलिस उसका भक्षण करने पर आमादा हो गई, पुलिस अपराधी हो जाए जिस व्यवस्था में, उस व्यवस्था का भगवान भी भला नहीं कर सकते। ये बात गांठ बांध लो। शादाब फातिमा जी, तर्क कुछ भी दे दो आप। एडीजी ने क्या कहा और डीजी ने क्या कहा और मुख्यमंत्री ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता।
मूल सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति मेरे उत्तर प्रदेश की आ गई कि पुलिस बलात्कारी हो जाए? ये चिंता की बात है, ये मुझे स्तब्ध करती है, ये शौक देती है, धक्का पहुंचाती है। अमिताभ ठाकुर जी, क्या ये स्थिति आ गई कि रास्ता चलते जो लड़की पसंद आ जाए उसको सिपाही जीप में डाल ले जाएंगे थाने? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। इस पूरे प्रकरण में मुख्य बात वही है और यह तर्क वितर्क का मामला नहीं है। मैं पुलिस अफसर के रूप में मेरे लिए तो मात्र अत्यंत संकोच का, अत्यंत ही घृणा का और आत्मग्लानि का अवसर है कि हम रक्षक कहे जाते हैं, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम लोगों को बचाएंगे, और अगर हमारे ही थाने, हमारी ही पुलिस इस तरह काम करेगी तो हम किस मुंह से, किस इकबाल पे हम किसी के सामने जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कई बार जो शब्द मौन हो जाते हैं तो ये शब्द मौन की स्थिति है। यह जरूर है कि इसको कम से कम अंतिम एक इसके रूप में कि अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते थे, इसको वह मानते हुए हमें प्रण लेना चाहिए कि अब हम कुछ ऐसा परिवर्तन करें जिससे कि स्थितियां ऐसी हो जो आप इकबाल की बात कह रहे हैं वह इकबाल वास्तव में हो पाए और हम कुछ आस्था इस प्रकार का हासिल कर पाए जो पुलिस से अपेक्षित है। शादाब फातिमा जी, इकबाल की कमी है, अमिताभ ठाकुर जी भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कह रही हूं, मैं इतनी बात आपसे कह रही हूं, जनता जो कह रही है वो सुन लीजिए। पहले भी, हाँ नहीं ठीक है, मैं जनता को ही बता रही हूं कि इससे पहले भी खाकी पे दाग लगे, लेकिन किस सरकार ने और किसने इतनी त्वरित गति से कार्रवाई की कि उसी दिन उसको जो है सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, और जो संबंधित थाने का एसओ था उसको भी सस्पेंड किया गया। आज तीसरा किया गया कि थाने में हुआ, लेकिन सवाल ये क्यों सस्पेंड हो गया है वो, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने इस तरह का किया। मध्य प्रदेश आज आपका अपराध के ऊपर दिल्ली में अपराध हुआ, रोकने की आपको नहीं होती है, 55% चिल्लाने से बात नहीं होती है। मैं कहती हूं कि मल्टीनेशनल कंपनी में वो एग्जीक्यूटिव थी दिल्ली में जो अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई, इतनी त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, शादाब फातिमा जी उसमें नहीं जाएंगे, उस बहस में नहीं, शादाब फातिमा नो, उसमें नहीं जाएंगे। आज मुझे तीस्ता सीतलवाड़ बता रही थी कुछ आंकड़े, वो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है, जो अपराध है, उसमें 32% की बढ़ोतरी हो गई। ये कैसे हो गई? आप कह रहे हो हम बहुत तेजी से कार्रवाई करते हैं, इतनी तेजी से दुनिया में कोई कार्रवाई नहीं करता, फिर ये 32% का बढ़ोतरी कैसे हो गई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में? ये उत्तर प्रदेश का कौन सा चेहरा है जो आप दिखाना चाहते हैं? और आप कह रहे हो कि हम आपको क्लीन चिट दे दें, और उसके लिए आप तर्क लेके आ रहे हो कि दिल्ली में ये हुआ, तमिलनाडु में ये हुआ, आंध्रा में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, जबलपुर में ये हुआ, जालंधर में ये हुआ। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को चुना है, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब चाहते हैं। फातिमा जी, जब जबलपुर का मसला आएगा तो जबलपुर की सरकार से बात करेंगे, राजस्थान का मसला आएगा तो राजस्थान की सरकार से बात करेंगे। आज मसला उत्तर प्रदेश का है, और यह घटना भी जो सस्पेंशन और बाद में बर्खास्तगी और एफआईआर हुआ है, यह पता है आप कह रहे तत्काल नहीं हो गया, ये 48 घंटे बाद चेते हैं आप, 48 घंटे बाद आप हमको समझा रहे हो कि जैसे ही घटना घटी वैसे ही हमने कार्रवाई कर दी। 31 तारीख की घटना है। इन सब चीजों से चेहरा खराब होता है शासन का, प्रशासन का, राजनीतिक नेतृत्व का, और इन सब से ऊपर जाके कहूंगा पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में मेरे उत्तर प्रदेश का माथा झुकता है। अमिताभ ठाकुर जी, व्यवस्था से जुड़े लोग जब इस ढंग के अपराध करते हैं तो वो पूरी व्यवस्था को कलंकित करते हैं और बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे राज्य या देश को कलंकित करते हैं। निश्चित रूप से गंभीरता वहीं आ जाती है जिन पर दारोमदार है। शायद यही कारण है कि धारा 376 जैसे है तो उसमें आम आदमियों के लिए अलग अपराध है, जो पुलिस के लोग हैं उनके लिए ज्यादा गंभीर अपराध है। तो जो बात आप कहा जा रहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं
कि रक्षक से भक्षक वाली बात जो कही जाती है, जो आम धारणा में है, गंभीरता वहां लाई करती है। इस बात में वो तो ठीक है, अपराध अपनी जगह हुआ, अपनी जगह है, वो भी बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। बलात्कार अपने आप में बहुत ही गंभीर अपराध है, लेकिन यदि वह बलात्कार हमारी खाकी के कोई आदमी करेंगे, थाने पे लाकर करेंगे, जो एक तरह से समझिए अंतिम सुरक्षा का स्थान है, तो मैं समझता हूं कि वह वास्तव में अत्यंत ही शोचनीय और चिंतनीय विषय हो जाएगा, चाहे कभी हो, किसी समय हो, जी, किसी स्थान पर हो। जी नहीं अमिताभ जी, हर कोई भी महीना नहीं पिछले साल का गुजरा जिसमें पुलिस वालों ने रेप ना किया हो, तो ये डर क्यों नहीं है? हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और आज की स्थिति तो ये कि थाने में ले जाकर के रेप कर रहे हैं, तो ये डर है क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इसके सबसे आवश्यक डर जो है, जैसे आप कहते हैं, डर का प्रधान डर एक बहुत बड़ा नियामक होता है, बहुत बड़ा कारक होता है। डर ही वह चीज है जो आदमी को कई बार नियम को पालन करने को प्रेरित करता है। डर का अभाव तभी होता है जब आदमी को लगता है कि मैं जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं पाया। अमिताभ जी, क्या वाकई में ये घटना एक आखिरी नहीं होनी चाहिए सरकार के लिए कि अब इससे नीचे नहीं जाया जा सकता? अब एक नजीर पेश कर दें। नहीं, सब जो न्यूनतम बिंदु हो सकता है वहां तो पहुंच गए हम, अब जाने की तो बात ही नहीं, रसातल में तो पहुंच गए हम। मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं ना, वो बार बार उसी बात की ओर ला रहा हूं कि क्या पुलिस में काम करने वाले लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब ऐसी व्यवस्था आ गई कि थाने में भी बलात्कार सुविधा से हो सकता है? ये बात गलत है, ये बात चिंताजनक है, ये बात धक्का पहुंचाती है, ये बात हमको भयभीत करती है, ये बात उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल पर एक सवाल खड़ा करती है। ये मसला है। आज गांव में, खेड़ा में, तहसील में, मोहल्ले में, इलाके में ना तो विधानसभा है, ना हाई कोर्ट की बेंच है, ना चीफ सेक्रेटरी बैठता है, ना मुख्यमंत्री बैठते, ना गवर्नर बैठता है, कोई नहीं बैठता ना विकास जी। बिल्कुल, वहां तो सरकार का एकमात्र नुमाइंदा चौकी है या थाना है। वहां अगर ये काम होने लगेगा तब आदमी कहां जाएगा? ये आज का मूल प्रश्न है, आज बहस का। क्या आपने किया अलहदा बात है, स्वाभाविक है, उनको सस्पेंड करना बर्खास्तगी ही होती, उनको सम्मानित तो कर नहीं सकते थे कोई। जिन लोगों ने ऐसा पाप किया, उत्तर प्रदेश का चेहरा झुकाया, उनकी बर्खास्तगी ही होनी थी और कोई उपाय भी नहीं था। बिल्कुल। आप क्या करते? क्या उनको राष्ट्रपति पदक के लिए अनुशंसा करते? ये बड़ा सवाल है जी। और शादाब फातिमा जी हमारे साथ लगातार बनी और भी खास मेहमान, उनसे हम यही सवाल लेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटने जल्द। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। शादाब फातिमा जी, ब्रेक से पहले जिस सवाल का जवाब मांग रहे थे अभी तक मिला नहीं, बहुत सारे आपने कारण गिना दिए, वो कोई आज देखने सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति यहां तक पहुंची क्यों आपकी सरकार में? सवाल ये है। देखिए, ऐसा क्या आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बोलिए। इससे पहले भी थाने में हुए, मैंने आपसे कहा कि लखीमपुर में, निघासन में हुआ, और भी जगहों पे थाने में हुआ, आपने दिया, स्वयं लिखा कि थानों में पहले भी खाकी हुई दागदार। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये ठीक हुआ, जो हुआ बेहद अफसोसनाक हुआ, और हम सभी लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम सब लोग पीड़िता के साथ हैं, उसके दुख को महसूस करते हैं। और नहीं हुआ ही क्यों? इतनी बड़ी तादाद में एक्शन हुआ ही क्यों? सवाल ये है। नहीं हुआ ही क्यों? ऐसा तो है नहीं कि अपने तरह की पहली घटना रही हो। क्या इससे पहले थानों में इस तरह की घटना नहीं हुई? हमारा प्रयास है कि आगे आपका जवाब समझ गया, ना हो, लोगों के दिल में कानून का डर हो, आपकी बात समझ गया, इसलिए सख्ती से कार्रवाई हुई। लेकिन क्या और लोगों ने भी इस तरह कार्रवाई की? ठीक है, आपकी बात आ गई। शादाब फातिमा, अमिताभ ठाकुर जी से एक सवाल लूंगा, फिर आईपी सिंह जी के पास, अरुण जी के पास जाऊंगा। अमिताभ ठाकुर जी, मुझे ये बताइए, आप इतने लंबे समय से भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सरकारों को गुस्सा करना चाहिए या अफसोस करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही हम जो है, या दंड का जो अधिकार है, और गुस्सा उसका एक प्रतिरूप है। वह गुस्सा ही हमारे जैसे सभी सेवकों को, सरकारी सेवकों को रास्ते पर रखता है। जो भय का जो माहौल है, उचित भय का, दंड के माहौल का,
दंड के व्यापक स्वरूप में न्याय पूर्ण दंड का माहौल वही आवश्यक है और मुझे लगता है सरकार से वही अपेक्षित भी रहती है हमेशा। आईपी सिंह जी, क्या अपराध करने वाले जो लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के सरकारी कर्मचारी हैं या और पुलिस के लोग हैं, क्या उनको ऐसा कोई भाव दिमाग में आ गया कि अब फ्री फॉर ऑल है? अमिताभ जी, जैसे ही 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है, अगर उस पर हम निगाह डालते हैं तो समाजवादी पार्टी की चर्चा बार बार क्यों कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो इस प्रकार की वारदात की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। 2012 और 2014 के बीच का जो एनालिसिस रिपोर्ट आई है वो अक्टूबर 2014 तक की है, जिसमें 55% की वृद्धि होती है। 2012 में 1512 वारदात होती है, इस तरह के रेप की घटनाएं होती हैं, और अक्टूबर 2014 में जो उत्तर प्रदेश में रेप की घटना होती है वो 3050, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर तक जो इस बच्ची के साथ जो वारदात हुई है, शायद ये अफसोसनाक वाकया है, लेकिन सरकार का इकबाल और विश्वास निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। और जब जब समाजवादी पार्टी सरकार में आती है, निश्चित रूप से जो अपराधी है, माफिया है, और इनके जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, इनकी पूरी हनक गांव से लेकर अरुण प्रकाश जी के पास जाएंगे, कायम हो जाती है। अमिताभ ठाकुर जी, आपको पुलिस सेवा में इतने साल का वक्त हो गया है, क्या ऐसी घटना कभी आपने देखी कि कोई पुलिसकर्मी, दो पुलिसकर्मी घसीट कर बच्ची को थाने ले जाएं, रेप करें? क्या ऐसी घटना कभी हुई पहले कभी? नहीं, मैंने कम से कम मैंने अपनी सेवा में ऐसी घटना नहीं देखी है। यद्यपि मैं ये कहना चाहूंगा कि और अन्य तमाम प्रकार के जघन्य अपराध मैंने पुलिस वालों के सुने हैं, देखे भी हैं। कुछ ऐसी जगहों पे देखे हैं जो मेरे अच्छा अगल बगल के थानों में हो डेथ इन पुलिस कस्टडी हुई हैं और घटनाएं घटी है, लेकिन इस तरह की घटना नहीं देखी। शादाब फातिमा जी, जवाब मिल गया आपको? नहीं देखी है, कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि अभी बात हो रही थी कि गुस्सा या अफसोस। मेरे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप गुस्सा भी दिखा लीजिए। अफसोस तो आप जता रही काफी देर से। एक्शन लेना तो अगर नहीं, शादाब फातिमा जी, ऐसी घटना कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। नहीं, अभी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे, मैं इनसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए शादाब फातिमा जी। अंदर जब दोबारा मल्टीनेशनल कंपनी के आप इधर उधर उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है उस पर चर्चा करिए। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के द्वारा छोटे गाँव में जाइए, लोग डरते हैं, दूसरे की बात सुनिए, अधिक अपराध बढ़ गया। शादाब फातिमा जी, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अरुण प्रकाश जी के पास भी जाऊंगा। आज दिल्ली की लड़कियां स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या बात है जो देश के प्रधानमंत्री जनता सुनेगी। शादाब फातिमा जी, जो है उत्तर किस पर भरोसा करें? आपका सवाल ये अरुण प्रकाश जी रखा है, किस चीज की मिसाल है? दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान। जवाब नहीं है तो आप चुप हो जाइए, बोल दीजिए नहीं है मेरे पास जवाब। बोलिए अरुण प्रकाश जी। इस पर ध्यान रखना होगा। बलात्कार हुआ, वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? प्रवचन नहीं हो रहा है। नहीं, प्रवचन की तरह आप बात मत कीजिए, प्रवचन मत दीजिए। किया गया या नहीं? शादाब फातिमा जी, प्रवचन नहीं दिया। अरुण प्रकाश जी बोलिए। अरुण प्रकाश जी, तो सवाल हमारे सरकार के अफसोस और गुस्से का नहीं है। सरकार को एक्शन लेना था। शादाब फातिमा जी की कोई जवाब नहीं, इनके पास एक्शन बिल्कुल नहीं है जवाब। लेकिन अरुण प्रकाश जी बोलिए। है कि अपराधी बचने नहीं पाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश तो उसी दिन शर्मसार हो गया जब उत्तर प्रदेश के विधायक बलात्कार करने लगे। इन 10 वर्षों में, 15 वर्षों में देखा आपने जब उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्रिमंडल के लोग बलात्कार में शामिल होने लगे, और उसी से नीचे ये मैसेज गया कि पुलिस के लोग भी और कर्मचारी भी निरंकुश हो गए। अभी अमिताभ जी बात कर रहे थे, ये भी तमाम जगहों पे एसपी रहे होंगे। ऐसा कोई जिला ये बता दे जहां जीरो क्राइम रहा हो इनके एसपी रहते हुए। मैं उन बातों को नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, आदरणीय अमिताभ जी, कि कहीं भी जब बात उठती है तो छोटे से दूर तलक जरूर जाती है। तो अगर बात ये कुकृत्य उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, तो जहां उत्तर प्रदेश के विधायक इस कुकृत्य में इन्वॉल्व हुए, उत्तर प्रदेश के पुलिस इन्वॉल्व हुए,
वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री इन्वॉल्व हुए और 3 रेडियो में देख रहा हूं इधर 2-3 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं। एक मुल्ला रेडियो जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, दूसरा रेडियो जो कहता है मोदी रेडियो, और तीसरा रेडियो भी रेडियो टैक्सी जिसके जिम्मेदार हैं, और भारत के एक मंत्री को कहना पड़ा कि रेडियो टैक्सी बंद की जाएगी। ये स्थिति आई है कहता है हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हम उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं अरुण जी, कि तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को, अरुण जी ये विषय मैं भाई नहीं, अरुण प्रकाश जी ये विषय दिल्ली, पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा का नहीं, मेरे एक कार्यक्रम करने का एक अपना शैली होती है, उसी शैली पर यह कार्यक्रम चलेगा मित्र। मैं आज उत्तर प्रदेश का विषय लेकर इस चैनल पर जब भी आता हूं उत्तर प्रदेश का विषय लाता हूं। आपने कभी मुझे पाकिस्तान का विषय डिस्कस करते देखा? नहीं। इसलिए नहीं अरुण जी माफ करिए, नहीं मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता। सिर्फ उत्तर प्रदेश पर चर्चा होगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश पर, इसके अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं। मैं आपकी बात पे आ गया जी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला को निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए और इसकी एक समीक्षा करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, और अच्छे सिपाहियों को, अच्छे कहते पुलिस के कैडर को, जिनका एक अच्छा कैरेक्टर हो, उनको थानाध्यक्ष बनाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के पुलिस के ट्रेनिंग में सुधार लानी चाहिए। अमिताभ ठाकुर जी इस बात का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड के पुलिस की ट्रेनिंग होती है उस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जिस तरीके से इंग्लैंड में तो बात नहीं सुनाई पड़ती कि वहां के पुलिस के लोग बलात्कार कर रहे हैं या मुल्जिम को मार रहे हैं। अरुण प्रकाश जी आपकी बात आ गई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात कह दी, कहीं कलाकंद, कहीं जिमी, कहीं रसगुल्ला जैसी, लेकिन बुनियादी बातें आप भूल गए। मैं बता देता हूं बुनियादी बातें। चोर, उचक्का, गिरह कट, डकैत, बलात्कारी को टिकट दे के लाओगे विधानसभा और लोकसभा में और उसके बाद कहोगे विधायक बलात्कार करने लगे, वो साक्षात्कार करेंगे क्या? अरे 36 मुकदमों वाले लोग तो मंत्री बना दिए, सब शामिल हो उसमें। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पूर्व तक एक मंत्री थे जिन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, वो लाल बत्ती लगा के अदालत जाते थे बलात्कार के केस में, पता है जी? वही बात मैं कह रहा हूं। आप किसको नहीं अरुण जी, वो बात आपने नहीं कही। जब ऐसे अधिकारी, जैसे विधायकों, ऐसे लोगों को टिकट दोगे तो जीत के अमिताभ ठाकुर कहां से आएंगे, अमिताभ अग्निहोत्री कहां से आएंगे? टिकट दोगे चोर को, भ्रष्ट को, उचक्के को, अपराधी को, बलात्कारी को, सबका जन्मपत्री पढ़ूं क्या? सारी पार्टियों के चेहरे खराब हो जाएंगे फिर उसमें। कौन सा अपराध है जो जिसके बाजीगर आपको नहीं मिल जाएंगे सदन में? बता दो कि भाई ये अपराध है, इसके लोग नहीं आए अभी तक सदन में। मैं बता दूंगा कि ये देखो, ये 10 आदमी उसी अपराध के अपराधी हैं। सब काम के अपराधी, नाना किस्म के अपराधी तो आपने सदन में बुला लिए, फिर किसके लिए रो रहे हैं और किसको कह रहे हैं? और दूसरी बात आपने कही स्कॉटलैंड की, अरुण जी अच्छी बात है, स्कॉटलैंड क्यों, वॉशिंगटन लो और नाना कहीं भी चले जाओ, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन तब एक बात ध्यान रखना, अगर स्कॉटलैंड की ट्रेनिंग होने लगेगी ना अरुण जी, तो जो कल तक मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे विधायक जी और आज विधायक हो गए, उनके बच्चे नहीं खिलाएगा और उनकी पान नहीं लाएगा दरोगा, है ना जी? वो नहीं लाएगा, वो आपके वो गाल के नीचे सुन लो अरुण जी, वो गाल के नीचे चटाक से मारेगा विधायक जी के, कहेगा यू ब्लडी नॉनसेंस, तो झेल नहीं पाओगे ना। आदतें तो खराब हो गई। आपको पुलिस से करवानी है चाकरी, आपको पुलिस सिक्योरिटी चाहिए अपने अपराधों के लिए। क्या होता है, टोल पर झगड़ा हुआ, शादाब फातिमा की पार्टी के कुछ लोग उतरे, सफेद जूता, सफेद कमीज, सफेद पैंट, सफेद स्कॉर्पियो, और टोल वाले को मारना शुरू कर दिया। और मारने में सारा सफेद है उनका ऊपर से नीचे तक, शादाब जी की पार्टी के हैं नेताजी, और उनके मारने में उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सहयोगी बना, जो सरकार ने उनकी हिफाजत के लिए दिया है, क्योंकि इनको अपराध करने हैं तो खतरा होगा अपराध में, तो अपराध में जब ये करें अपराध तो इनकी सुरक्षा के लिए सिपाही रहे। सिपाही से तो आप ये करा रहे हो, वो क्या करेगा, क्या करेगा ये तो मुझे बताओ। मैंने आंखों से देखा, सिपाही भी मार रहा, अरे मैंने कहा नाश हो गया ये प्रदेश, कोई नहीं बचा सकता, खत्म हो गया प्रदेश भाई।
ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही इसलिए है कि जो युवजन सभा के अध्यक्ष जी है मोहल्ला के, इनके गुंडागर्दी में सहयोग करे, अगर कहीं ये कमजोर पड़े तो बंदूक चलाए। हमारे टैक्स का पैसा और शादाब फातिमा की पार्टी के बाहुबलियों की सुरक्षा में खर्च हो रहा है। क्यों भाई, क्यों? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। इसलिए थानों में बलात्कार होने लगा, इसलिए। आप समझ गए ना? जब आदमी ने देखा कि नेताजी भी वही काम कर रहे हैं तो उसने कहा मैं थाने में कर लूं, क्या बुराई है? ये इसलिए कुएं में भांग पड़ी है। आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संकट, जिसकी ओर हाई कोर्ट ने इशारा किया, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस बात को माना नहीं। ये जितने अवांछित लोग हैं, इनकी सबकी सिक्योरिटी हटा दीजिए, पुलिस को पुलिस का काम करने दीजिए। आप काम कर रहे हो ठेकेदारी का, नहर खुदाई का, और चाहिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा। क्यों? इसलिए वो लोग अभद्र हो गए, इसलिए उनकी बार बार विकास पूछ रहे हैं कि स्थिति कैसे आई। मैं बताता हूं ना, ऐसे आई स्थिति। और जब पुलिस का सिपाही, दरोगा, थानादार आईपी सिंह जी नेता के अवैध कार्यक्रमों में सहयोगी होगा तो वो अपने थाने में किसी की सुनेगा नहीं, ये जान लीजिए। फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, चाहे कोई ओबामा फोन करे उसको, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो विधायक जी के 2 कब्जे करा के आ रहा हूं प्लाट पे अवैध। फिर किसकी सुनेगा? क्यों सुनेगा? अमिताभ ठाकुर एसपी नहीं, आईजी नहीं, हम डीजीपी हो जाए तो भी नहीं सुनेगा। कहना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी थे, हमसे कह रहे थे, करे दयारा अग्निहोत्री जी ऐसे ऐसे बदतमीज थानेदार हैं, मुंह पर जवाब दे देते। डीजीपी उत्तर प्रदेश का कह रहा कि ऐसे ऐसे बदतमीज थानेदार हैं कि मुंह पर जवाब दे देते हैं। ये कौन है थानेदार? ये थानेदार वो हैं जो रूलिंग पार्टी की कृपा पात्र है, इसलिए वो डीजीपी को जवाब दे देते हैं। शादाब फातिमा कह रही कि हम बड़ा अच्छे से शासन चला रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधार होना चाहिए। सुधार तो अपने से करो, रिमोट आपके पास है। राजनेताओं, आप चाहते हो कि मेरे अपराध में तो शामिल रहो, खुद अपराध नहीं करो, ऐसा नहीं होता। और शादाब फातिमा जी, इससे भी आगे की बात, जब कोई ये कह दे कि पहले भी तो बदायूं में घटना आई थी, वो झूठी निकली, बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, फिर और समझ में आता है कि क्यों होता है। श्री शादाब फातिमा जी, देखिए उसमें सीबीआई की जांच हुई। नहीं, मैं ये इशारा कर रहा हूं, रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि पहले भी तो घटना, इस घटना के बाद वो झूठी निकली, इसका मतलब क्या है? वो मामला था, वो शुरू से ये कहा जा रहा था। मैं उस घटना में नहीं जा रहा हूं, हम मंतव्य बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता, क्यों शिथिलता होती है, क्या सोच होती है। और आखिर में भी वही बात आई कि वो मामला ऑनर किलिंग का था। रेप की पुष्टि हो गई है शादाब फातिमा, आपको पता नहीं है? गया, लेकिन मामला ऑनर किलिंग का था। शादाब फातिमा, हमारा सवाल आप नहीं सोचिए। जब आपकी इस तरह की सोच होगी बड़े नेताओं की पार्टी की, तो फिर क्या होगा? सवाल ये है कि वो मामला ऑनर किलिंग का था और हत्या, और उसके बीच में चल रहा था कि वो हत्या है, आत्महत्या है कि क्या है, बात ये चल रही थी उस समय। लेकिन जांच में तो ये सामने आया कि ऑनर किलिंग का था। जवाब ही नहीं है आपके पास शादाब फातिमा जी। बदायूं में पहले भी हुआ रेप, पुलिस वालों ने किया, वो एक और अलग घटना है, शायद आपको नहीं पता है। नहीं, उत्तर मुझे पता। आईपी सिंह जी, एक सज्जन गए सत्तारूढ़ पार्टी के, अपने साथ 4 से सिपाहियों को लेके उन्होंने एसडीएम को दफ्तर में मारा। दूसरे सज्जन गए, वो भी सरकारी पुलिस के संरक्षण में गए, उन्होंने तहसीलदार को उठा उठा के पटका कुर्सी से। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को अपराध करने में सहूलियत प्रोवाइड कराने के काम में लग गई है, लगा दी गई है? जो अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के सामने प्रश्न है, उस तमाम बातों को आपने उठाया कि जो जितना बड़ा ठेकेदार है, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है, उसके पास चाहे जैसे भी हो, उसके पास सुरक्षा उपलब्ध है, और वो सुरक्षा इन्हीं सब कामों में लगाकर अपना काम करा रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, जिले का जो एक कप्तान है वो रिकमेंडेशन देता है, और लगभग हर जिले में जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके पास अंगरक्षक उपलब्ध हैं। जो उनसे बड़े नेता हैं उन्हें वाइस कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध है।
और जितना टेंडर से लेकर जितने मान्यवर कब्जे साक्षी तक का महाराज जी काम का भी है नाम वो जोड़ आपके लीजिएगा। सांसद रह चुके हैं, आपके दल के आपके सांसद रहे 6 वर्ष सांसद पे मत बलात्कारी उठाइए। बलात्कार का भी सादा आरोप रहा है, फातिमा जी अभी आरोप मत सिद्ध भी उठाइए। हुआ है और सादा अंगरक्षक भी लेके फातिमा घूम जी, रहे हैं। साक्षी क्यों? महाराज पर आप- उंगली आप मत क्यों उठाइए। उंगली क्यों मत उठाइए? आपके नेताजी ने साक्षी उन्हें महाराज 6 वर्ष जीते तक जागते आपके राज्यसभा में सामने। सांसद क्या बनाया था। आपके दल के सांसद नहीं हैं? वो आप इनकार करते हैं, या तो डिसोन कर दीजिए कि साक्षी महाराज जी भाजपा के सांसद नहीं हैं। अगर और साक्षी अगर महाराज है, जी तो क्या बार-बार उनका अगर लक्ष्मण आपराधिक रेखा इतिहास नहीं रहा है? पार करेंगे आप तो साक्षी निश्चित रूप से महाराज भारतीय जी जनता के पार्टी उनके आपराधिक खिलाफ कार्रवाई इतिहास से करेगी। क्या शादाब कार्रवाई फातिमा करेगी? जी, इससे आपने क्या तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लाइसेंस मिल जाता है क्या? शादाब फातिमा जी, इस बात पर शर्म आनी चाहिए। नहीं इस तरह का नहीं, शादाब फातिमा जी, आज गुस्सा आना चाहिए। ये कहना चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होगी और एक ठोस एक्शन लिया जाएगा, बजाय ये कि न्यूयॉर्क लंदन में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों शादाब फातिमा जी, पर कब्जा इसका जवाब दे। बदले की भावना से आप बताएं हो रहे हैं। कि साक्षी शादाब फातिमा जी, कितनी जमीनों शादाब पर कब्जा फातिमा किया? जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी जमीनों पर कब्जा किया? मेरी बात सुनिए और शादाब साक्षी फातिमा जी। महाराज जी को क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बाइज्जत बरी नहीं, किया शादाब फातिमा जी, बलात्कार के केस शादाब में? फातिमा जी, जवाब हाँ या ना आज में इस तरह की दीजिए। बातें करने में शर्म आनी चाहिए। आईपी सिंह एक मिनट रुकिए, आईपी सिंह एक मिनट रुकिए, शादाब फातिमा रुकिए भाई, शादाब फातिमा की आवाज यूज करिए। आपके सांसद आईपी सिंह सांसद हैं या पहले नहीं? और आज आईपी सिंह बहस की नहीं हो रही है। नामे दीजिए। आईपी सिंह बहस शादाब फातिमा, भाजपा के सांसद शादाब हैं या फातिमा नहीं? भाई, शादाब जी की आवाज रुकिए, म्यूट कर दीजिए शादाब फातिमा जी की। आवाज में आईपी सिंह थोड़ा रुकिए। शादाब फातिमा जी अगर धैर्य से सुन ले तो एक तथ्य मैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, उनके आगे काम आएगा, उनको भी लंबे समय प्रवक्ता रहना है पार्टी का। साक्षी महाराज जब बलात्कार के आरोपी थे, साक्षी महाराज जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आरोपी थे, अदालत में मुकदमा था, तब समाजवादी पार्टी ने उनके माथे पर रोली चंदन लगा के उनको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए भेजा था। आज आरोप नहीं लगा। तथ्यों पर बात करिए, चिल्ला चोट मत मचाइए। यहां को इस चीज को गांव की चौपाल मत बनाइए, न विधानसभा बनाइए कि हर आदमी चिल्लाने लगे। न अरुण जी अभी नहीं, बात हो तथ्यों पर हो, अन्यथा नहीं हो। मैंने केवल इतना आपको तथ्य नहीं पता, आपको तथ्य नहीं पता शादाब फातिमा जी। ये भी तो मैं तथ्य ही पूछ रही हूँ। मैं बता दिया ना, मैंने बता दिया आपको तथ्य। अब आप नेताजी से पूछना, बता दें। अब आप नेताजी से पूछिएगा सांसद हैं या नहीं? मैंने क्या कहा, आप समझ सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, उनका बलात्कार के मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ या ना में इतने तो मैंने कहा है। शादाब इसमें फातिमा कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, फिर पूरा देश देख रहा है। शादाब फातिमा जी को तथ्य नहीं पता होते हैं कतई। ये बात जाके नेताजी से पूछिएगा। आपकी समझ अभी उतनी नहीं होगी, नेताजी से पूछिएगा कि जो मैंने कहा क्या गलत है। जब राज्यसभा में भेजा गया था साक्षी महाराज को, तो वो दोनों आरोपों को झेल रहे थे उस वक्त। इसलिए इस बहस को खत्म करिए, मैं साक्षी महाराज पर बहस करने नहीं आया आज। बिल्कुल आईपी सिंह साहब, बड़ा सवाल ये कि इससे नीचे नहीं जाया जा सकता था। अब इस तरह की घटनाएं रुके कैसे? सरकार तो कुछ कर नहीं पाए, पुलिस की स्थिति यहां तक पहुंच गई है। विकास जी, प्रश्न आपका मुझसे है? जी जी जी, आपसे। विकास जी, जिस प्रकार श्री अमिताभ जी ने तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को रखा कि उत्तर प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं, उस पर विधानसभा बुलानी चाहिए, एक श्वेत पत्र आना चाहिए और पुलिस में ट्रांसपेरेंटली ये सरकार बताए कि जितने थाने, उन थानों पर क्या एक जात विशेष या एक धर्म विशेष के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है? क्या ऐसे लगभग 4000 से 5000 बड़े अफसर हैं, उनमें आखिर एक जात विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों की जिलों में नियुक्ति क्यों की गई है? और उन अधिकारियों की नियुक्ति क्यों सरकार कर रखी है जिनके ऊपर बराबर आरोप लगते रहे? अगर इस प्रकार की बात एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और निश्चित रूप से
सब लोग बैठकर ये तय करें कि उत्तर प्रदेश का समाधान कैसे किया जाए, इसका समाधान तभी एक कदम आगे होगा। सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर प्रकाश जी भी आपकी बात से सहमत होंगे, इसी बात से समय की कमी है, निर्णय लेना होगा। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। भाई मैं तो एक बात कहता हूं, सुधार कुछ नहीं होगा चाहे 3 दिन बहस करते रहो। क्यों नहीं होगा उसका भी कारण है अरुण जी। वो कारण ये है कि जिनके हाथ में सत्ता है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो सुधार करना नहीं चाहते। मैं सैद्धांतिक बात नहीं कहूंगा, शादाब फातिमा जी के संज्ञान में 2 बातें लाए दे रहा हूं। अमिताभ ठाकुर जी को भी बात अच्छी लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला ने सिक्योरिटी के लिए आवेदन किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सदारत में जो कमेटी होती है, सुरक्षा समिति, उसने एलआईयू से जांच करा के पाया कि इन पे जीवन में कभी कोई खतरा नहीं रहा, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं कि इनको कोई खतरा हो, ना खतरा कभी रहा, इसलिए इनकी सिक्योरिटी का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सिक्योरिटी खारिज हो गई तो उन महिला ने किसी को कहा, किसी ने वहां के एसएसपी को तलब कर लिया। मैं जिले का भी नाम नहीं लूंगा, नहीं लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, मुझसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने उन एसएसपी महोदय की ऐसी धुलाई की कि उनको 7 जन्म तक वो अपमान ध्यान रहेगा। और उन्होंने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, 15 मिनट बाद मैं उनको फोन करूंगा, उनके घर सिक्योरिटी तैनात होनी चाहिए, अमेठी कमेटी कुछ नहीं। अमिताभ ठाकुर जी, आपको जान के प्रसन्नता होगी, 10 मिनट के भीतर बिना लिखा पढ़ी के पुलिस लाइन से उनके घर 4 सिपाही भेज दिए गए। ऐसे चल रही है व्यवस्था। किसको रोए, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे, कहां जाए, किसको कहे? मेरी बात गलत सिद्ध कर दीजिएगा तो प्रमाण दिखा दूंगा एकांत में, और बहस में उलझिएगा तो सार्वजनिक तौर पर प्रमाण रख दूंगा। चेहरा नहीं बचेगा उसके बाद। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी में सारी नहीं मानता। नहीं। इस बात में भी दम है जो आईपी सिंह ने कहा, अरुण जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अगर 1000-1500 जातियां और उपजातियां हैं तो सरकारी पदों पर सबका समान भाव से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सामाजिक न्याय ये कहता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है, इसका भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मूल बात, मैं आरोप प्रत्यारोप की गंदगी में इस विषय को ज्यादा फंसाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बहुत अदब के साथ शादाब फातिमा जी, नहीं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, सबसे ऊपर वाली कुर्सी का इकबाल होता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक शासन चलता है। इंदिरा गांधी डंडा लेके घूमती थी क्या? कभी थप्पड़ मारा किसी को, थाने जाके खुद ट्रायल करती थी? नहीं ना, इकबाल था इसलिए चलता था, यही ना, इकबाल था इसलिए चलता था। पूर्व की एक सरकार थी आपके प्रदेश की, जहां उनके विरोधी भी कहते हैं कि भाई हां लोग डरते थे। कल्याण सिंह की सरकार थी, इकबाल था ये लोग कहते हैं, बाकी अच्छा बुरा क्या है वो जाने, लेकिन लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि इकबाल था। मुख्यमंत्री तो नहीं जाता ना कुश्ती लड़ने, इकबाल होता है, आपका आभा मंडल होता है, वो इकबाल नहीं है। इसलिए ये विसंगतियां पैदा हो रही। और इकबाल क्यों नहीं? इकबाल कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग कहें कि इकबाल इकबाल बोल के बहस खत्म कर दी। इकबाल कैसे बनता है? इकबाल बनता है न्याय से, इकबाल बनता है सिद्धांतों से, इकबाल बनता है अपने पराये के भेद से ऊपर जब आप उठ जाते हैं तब इकबाल की निर्मिति होती है। तब आपको वो औरा मिलता है जहां अधिकारी कांपता है, वो कहता है भले ही इनके गांव का हूं मैं, इनकी जात का हूं, लेकिन गलती करूंगा तो बख्शा नहीं जाऊंगा। ये अगर डर हो अधिकारी में तो अधिकारी दुरुस्त चलेगा, एक। और दूसरा, अधिकारी और सिपाही और प्रशासन के अमले, इनसे जब आप अपने धतकर्मों में अपकर्मों में योगदान लेंगे, जब आप ये कहोगे कि चलो एक एसडीएम को मारने चलना है, दरोगा जी चलो दीवान जी एक तहसीलदार को उठा के पटकना है उसके दफ्तर में, फिर आप उस दरोगा और तहसील और उस सिपाही से उम्मीद करोगे वो न्याय का शासन रखेगा? नहीं रखेगा।
और जो भी लोग ऐसा दिवा स्वप्न देखते हैं उन लोगों को दिवा स्वप्न देखना बंद करना चाहिए। जो दरोगा, जो सिपाही हिंसा के लिए, अपराध के लिए, लूट के लिए हिस्सेदारी करने जा रहा है नेता के साथ, उससे आप क्या उम्मीद करते हो? वो न्याय का शासन देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं ये खतरे की घंटी है। ये दो सिपाही महत्वपूर्ण नहीं, इनका नाम मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि सत्ता का इकबाल अगर नहीं कायम हुआ तो 22 सत्ता चली जाए रहे, ये छोटा मसला है। 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बड़ा सवाल है। और शादाब फातिमा जी 2017 तक ऐसे ही बोलती रहेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता देश प्रदेश पर। बोलने का समय नहीं है। लोहिया जी कहा करते थे, पता नहीं शादाब फातिमा ने लोहिया को पढ़ा कि नहीं, लोहिया कहा करते थे विपक्ष को बोलना चाहिए, सत्ता पक्ष के काम बोलने चाहिए, मुंह नहीं। मैं देख रहा हूं शादाब फातिमा जी की वाणी मुखर है, काम नहीं। काम मुखर करिए, वाणी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह साहब, हमारे साथ आप लगातार बने रहे। अरुण प्रकाश जी कांग्रेस से बने रहे, शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी से, अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना है।